पिछले कुछ हफ्तों में एक तरफ दिल्ली के मालवीय नगर में एक बिल्डिंग फायर ने कई लोगों की जान ले ली। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों तक चलता रहा और उसके कुछ ही दिन बाद लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, जिसने फिर से एक ट्रेजेडी को जन्म दे दिया। दो अलग शहर, दो अलग बिल्डिंग्स, लेकिन एक ही सवाल, क्या सिर्फ फायर ही इन लोगों की मौत का रीजन थी या फिर बिल्डिंग उस इमरजेंसी के लिए तैयार ही नहीं थी? क्योंकि सच ये है, आग अक्सर लोगों को नहीं मारती, स्मोक, पुअर इवैक्यूएशन और बिल्डिंग सिस्टम की फेलियर ज्यादा जान लेती है। तो आखिर एक सेफ बिल्डिंग और एक डेंजरस बिल्डिंग में फर्क होता क्या है, आज इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। फायर किसी भी बिल्डिंग में लग सकती है। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, फॉल्टी इक्विपमेंट्स, गैस लीकेज, ओवरलोडिंग वायरिंग, पुअर मेंटेनेंस या फिर सिर्फ एक छोटी सी ह्यूमन मिस्टेक। लेकिन फायर का शुरू होना और फायर का डिजास्टर बन जाना, ये दोनों अलग चीजें हैं। एक बिल्डिंग तब डेंजरस बन जाती है जब उसके सेफ्टी सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। सोचिए, अगर किसी बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर ही ना हो या वार्निंग इतनी लेट मिले कि लोग रिएक्ट ही नहीं कर पाए, तो पैनिक बढ़ता है और पैनिक किसी भी इमरजेंसी को और डेंजरस बना देता है। अब मान लीजिए अलार्म भी बज गया, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट लॉक है, या उनके सामने सामान पड़ा हुआ है, या स्टेयरकेस स्मोक से भर चुकी है, तब लोग बाहर कैसे निकलेंगे? और इसी वजह से दुनिया भर की फायर इन्वेस्टिगेशन बार बार एक ही कंक्लूजन देती है, लोग सिर्फ फ्लेम्स की वजह से नहीं, डिलेड इवैक्यूएशन और स्मोक इनहेलेशन की वजह से भी अपनी जान गंवा देते हैं। अब एक और चीज समझिए, फायर सिर्फ उस रूम तक लिमिटेड नहीं रहती है जहां वो शुरू हुई थी। स्मोक कुछ ही मिनट्स में पूरी बिल्डिंग में स्प्रेड हो सकता है। इसलिए मॉडर्न बिल्डिंग्स में स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेंटिलेशन, प्रेशराइज्ड स्टेयरकेस, स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम, ये सब सिर्फ इंजीनियरिंग टर्म्स नहीं है, ये वो सिस्टम्स है जो इमरजेंसी के वक्त लोगों को सांस लेने का वक्त देते हैं। और सिर्फ फायर फाइटिंग सिस्टम्स ही काफी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी सेफ होने चाहिए, जैसे कि वायरिंग, लोड कैलकुलेशंस, सर्किट प्रोटेक्शन, अर्थिंग प्रोटेक्शन। इनमें अगर कॉम्प्रोमाइज हो तो वही सिस्टम्स फायर का सोर्स भी बन सकते हैं। इसी तरह HVAC सिस्टम्स को भी इमरजेंसी कंडीशंस को ध्यान में रखकर प्लान किया जाता है, ताकि स्मोक अननेसेसरी एरियाज में सर्कुलेट ना हो। और प्लम्बिंग सिस्टम्स भी सिर्फ वाटर सप्लाई करने के लिए नहीं है, फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिल्डिंग सेफ्टी किसी एक प्रोडक्ट या एक मशीन से अचीव नहीं होती है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जहां आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और फायर प्रोटेक्शन सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके साथ में काम करते हैं। और इसी कोऑर्डिनेशन का नाम है गुड बिल्डिंग डिजाइन। क्योंकि इमरजेंसी के वक्त किसी को ये याद नहीं रहता कि स्प्रिंकलर किस कंपनी का था, ये वायरिंग किस ब्रांड की थी, फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि बिल्डिंग ने अपना काम किया या नहीं। हर इंसिडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट्स लिखी जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है, लेकिन असली काम उससे पहले होना चाहिए, डिजाइन फेज में, प्लानिंग टेबल के ऊपर। क्योंकि बिल्डिंग की सेफ्टी फायर लगने के बाद डिसाइड नहीं होती, बिल्डिंग डिजाइन होते वक्त डिसाइड होती है। Before we wrap up, At D2O, we help building owners protect their buildings from fire incidents. while most of us only hear about building fires after they happen, companies like Design to Occupancy work behind the scenes, reduce these risks before a building even occupied. Through expert MEPF design, they help architects, developers, builders and facility owners create buildings that are not only functional but also safer, code compliant and better prepared for emergencies. Because great buildings are not remembered only for how they look, they are remembered for how well they protect the people inside.